पिक्चर है, तो उसमें हमने 3 कमांड जो है वो अप्लाई करके देखनी है। उसमें एक सबसे पहली कमांड बहुत सी सिंपल सी है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ये आप अक्सर यूज भी करते रहते हैं, अपनी डिवाइस के ऊपर भी की होगी। तो पहले हम ये कमांड यूज करेंगे, उसके बाद होगा वाइब्रेंस, और एंड के ऊपर हम करेंगे लेवल्स। अच्छा, पहली कमांड जो है वो यूज करते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो इसके लिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये इमेज है। इसके ऊपर हम ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं कि इमेज जो है जब ये ली गई तो ऊपर की तरफ जो है कैमरा करके ली गई, जिसकी वजह से सन रेज जो है वो, उसकी वजह से इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो गया। तो इसको आपने फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज मेन्यू के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद एडजस्टमेंट, और यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है। सबसे पहले आप देखें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की कमांड, इसको हम अप्लाई करेंगे। एक सेकंड होल्ड करें स्टूडेंट्स, मैं आता हूँ वापस। जी, मैं बात कर रहा था ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की बात कर रहा था। तो ये कमांड मैंने ओपन कहाँ से किया, दोबारा ओपन कर लेता हूँ। इमेज मेन्यू, और उसका सब मेन्यू है एडजस्टमेंट, और उसमें सबसे लिस्ट के ऊपर टॉप के ऊपर ही ये कमांड है जिसका नेम है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है जी। ब्राइटनेस का मतलब होता है कि आप इनको ब्राइट, यानी इसके ऊपर, इमेज के ऊपर लाइट ऐड कर सकते हैं, या इसकी लाइट जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइडर है ऊपर वाला, इसको अगर राइट साइड की तरफ आप मूव करेंगे तो ये ब्राइटनेस और ज़्यादा होगी। अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो ब्राइटनेस कम होगी, ये इमेज जो है वो डार्क होगा। दूसरा कंट्रास्ट का मतलब होता है कि ब्राइट एंड जो डार्क पिक्सल होते हैं उनके दरमियान अगर आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इमेज फ्लैट हो रहा है, तो जिस तरह ये है तो कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, यानी दोनों ब्राइट और डार्क पिक्सल में डिफरेंस जो है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। इसी को कंट्रास्ट कहा जाता है। तो अब ये बहुत सिंपल सी कमांड है, इसमें याद रखें कि आपने ये वाला चेक बॉक्स जो है ये ऑन नहीं करना। इसके नीचे लिखा हुआ है यूज लेगेसी। ठीक है, पहले ये कमांड जो होती थी उसकी एल्गोरिथम भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये पहले कोई इतनी अच्छी कमांड नहीं होती थी, लेकिन अब ज़्यादा अच्छी है। तो लेगेसी वाली आपने यूज नहीं करनी, इसको अनचेक रखना है, और इन्हीं 2 स्लाइडर से आपने जो है इसको एडजस्ट करना है, फिक्स करना है अपने इमेज को। तो अब इसमें सबसे पहले तो ये है कि ब्राइटनेस ज़्यादा है तो मुझे कम करनी है। तो इसके लिए मुझे इसे लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करना होगा। मैं लेफ्ट साइड की तरफ इसको मूव करता हूँ, और मैं तकरीबन इसको -30 जो है वो कर देता हूँ। अब देखें कि जैसे ही आपने इसको -30 किया तो इमेज जो है उसकी ब्राइटनेस कम होगी। अब आप देख रहे हैं कि आपका स्काई जो है वो कितना ब्लू और अच्छा लग रहा है, नीचे बादल जो हैं वो भी क्लियरली नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि अगर प्रीव्यू जो है इसको ऑफ करें तो ये बादल जो है बाजुकात दरमियान में इतने क्लियर नजर नहीं आ रहे थे। तो प्रीव्यू जो है वो ऑन कर दें। अगर आपने डिफरेंस देखना हो तो प्रीव्यू ऑन ऑफ करके इस तरह से देख भी सकते हैं। उसके बाद आप कंट्रास्ट जो है उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि कंट्रास्ट हमें ज़्यादा चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए ब्राइट और डार्क पिक्सल के अंदर। तो सिंपली इसको मैं राइट साइड की तरफ मूव कर देता हूँ। तो इसको मैं इसी तरह ये थोड़ा सा और इधर मूव कर दूँ, 50 इसको कर देता हूँ, और माइनस और इसको +50 जो है इसकी वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद जस्ट आप ओके का बटन प्रेस कर दें, तो ये देखें आपका इमेज जो है वो फिक्स हो गया। इसके ऊपर जो ब्राइटनेस थी वो खत्म हो गई, और कंट्रास्ट जो है वो भी ज्यादा हो गया। तो ये बहुत सिंपल सी कमांड है, जस्ट 2 स्लाइडर्स हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के, जिनको लेफ्ट राइट मूव करके आप अपने इमेज को फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक दूसरा इमेज जो है वो ओपन करता हूँ।
अच्छा, इस इमेज को हम फिक्स करेंगे, इसके अंदर कलर जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, ठीक है जी। वाइट वाइट ज्यादा है, इसके अंदर रेड कलर थोड़ा सा और ज्यादा हो तो ये इमेज जो है वो बेटर हो सकता है। अगर कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कमांड है इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू एंड सैचुरेशन। इसमें जो ह्यू होता है उससे आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो सैचुरेशन होती हैं उनसे आप कलर की इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे अगर आप इंटेंसिटी ज्यादा करना चाहें तो मैं जस्ट सैचुरेशन जो है उसको अगर इंक्रीज करूंगा तो ये देखें मेरा इमेज जो है वो इस तरह से हो जाएगा। इसका आप देख लें कि पूरे इमेज के ऊपर उसकी सैचुरेशन जो है वो कलर की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इमेज बहुत ज्यादा रेड हो रहा है। कि अगर मैं कम करूं तो फिर उतना डिफरेंस जो है वो नहीं पड़ता। उसके ऊपर देखें तो +35 की है लेकिन कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ा, तो इसको मैं कैंसिल करता हूं। अब हम जाते हैं इमेज में ही जाते हैं एडजस्टमेंट, और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है वाइब्रेंस, ठीक है। वाइब्रेंस जो होती है इससे भी आप इमेज जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपकी इंटेंसिटी अगर आपने कम या ज्यादा करनी हो तो अगर आपके इमेज के अंदर लोग हों, ठीक है, जैसे इस तरह फेस होते हैं, लोगों के चेहरे होते हैं, उनकी इंटेंसिटी कलर इंटेंसिटी कम या ज्यादा करनी है तो फिर आपने क्या करना है, वाइब्रेंस के जरिए से उसकी सैचुरेशन जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना। देखें यहाँ पे नॉर्मल सैचुरेशन वाली भी ऑप्शन है यहाँ पे, और वाइब्रेंस भी है, दोनों एक ही काम करती हैं। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी आप यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है कि जब भी आपने किसी कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है तो आपने सैचुरेशन ह्यू के अंदर जो सैचुरेशन होती है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसानी फेसेस हों उनकी सैचुरेशन अगर आपने इंक्रीज करनी है तो फिर वाइब्रेंस ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, इसको आप यूज करें। जैसे ये देखें बच्चे का फेस है, इसके ऊपर मैं सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज करना चाहता हूँ, कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं आम सैचुरेशन की कमांड नहीं यूज करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा। क्योंकि इस एल्गोरिथम के अंदर ये ज्यादा इंटेलिजेंट एल्गोरिथम है। इसके अंदर ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर कलर ज्यादा चाहिए होते हैं ये ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा करती है, और यहाँ पे कम इंटेंसिटी चाहिए होती है वहां पे कम करती है। जबकि सैचुरेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म अमाउंट से हर पिक्सल्स के ऊपर सैचुरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। ये नहीं करती कि कहाँ पे कम चाहिए कहाँ पे ज्यादा चाहिए। तो अब ये देखें, मैं इसको क्लिक करके राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखें अब इमेज के ऊपर आपको डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। उतनी ज्यादा सैचुरेशन नहीं हुई लेकिन यहाँ यहाँ पे ज्यादा चाहिए था वहां पे हुई। अब इसको चेक करें, देखें प्रीव्यू में पहले बिल्कुल ये वाइट था और अब मैंने इसको दोबारा क्लिक किया तो ज़्यादा बेटर हो गया। अगर आपने और करना है तो एक दफ़ा फिर आप इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप वाइब्रेंस को क्लिक करें और दोबारा जो है इसको इंक्रीज करें। थोड़ा सा मैं और इंक्रीज करता हूँ और 30 कर देता हूँ यहाँ पे। ओके का बटन प्रेस करूंगा तो आप देखें कि इसके ऊपर कितना ज्यादा बिल्कुल ठीक ठीक फर्क फर्क पड़ा। जिसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा चाहिए था तो इसने यहाँ पे ज्यादा की, इधर लाइट थी तो इधर इतनी नहीं चाहिए थी तो इसने इस कमांड ने यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं की। और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहें बिफोर एंड आफ्टर तो विंडोज में जाएं और यहाँ पे आपका हिस्ट्री पैनल होता है। ये देखें आपने इमेज जब ओपन किया था तो इमेज बिल्कुल ऐसा था, ठीक है। और वाइब्रेंस को आपने यूज किया तो इमेज प्रॉपर तरीके से उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई। जबकि सैचुरेशन से आप देख रहे थे एकदम रेड हो जाता था सारे का सारा इमेज, उससे इतना अच्छा नहीं होता था। तो अब आपको पता चल गया कि सैचुरेशन आप इंक्रीज कर सकते हैं वाइब्रेंस से भी, लेकिन वाइब्रेंस आप सिर्फ उस वक्त लगाएंगे जब यहाँ पे इंसानी चेहरे वगैरह होंगे, फेसेस होंगे, उनके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप वाइब्रेंस यूज करेंगे, सैचुरेशन यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट कमांड जो है वो देखते हैं जिसका नाम है लेवल। फाइल में जाके हम ओपन की कमांड जो है इससे एक और इमेज ओपन करते हैं। अच्छा, उस इमेज को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये वाला इमेज में ओपन करता हूँ। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें ये समझाने के लिए कि एडोबी फोटोशॉप किस तरीके से सेटिंग जो है वो अप्लाई करती है। ये आप जानने आगे ये चीज़ें बार बार आएंगी। आप देखेंगे कोई भी डायलॉग बॉक्स आप जब ओपन करोगे
तो उसमें ऑप्शन आएंगी हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज। हाईलाइट्स, मिड टोन और शेडोज। ये क्या होता है कि अडोबी फोटोशॉप किसी भी इमेज को तीन पिक्सल, इमेज को कहने कि उसके पिक्सल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करती है। तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हाईलाइट्स, इमेज के वो एरियाज होते हैं यहाँ पे ब्राइट पिक्सल या लाइट ज्यादा होती है, उस एरिया को हाईलाइट्स कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये ब्राइट ऑन होती है इमेज की इस पॉइंट के ऊपर। और इसी तरह यहाँ पे डार्क कलर ज्यादा होता है, जो पिक्सल ज्यादा डार्क होते हैं तो वो डार्क टोन्स होती हैं, या उनको शेडोज कहा जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद एक वो पिक्सल्स होते हैं यहाँ पे, ना ही डार्क कलर ज्यादा होता है ना ही वाइट कलर ज्यादा होता है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है, उसको कहा जाता है मिड टोन्स। ठीक है जी। ये तीन एरियाज होते हैं किसी भी इमेज के एडोबी फोटोशॉप के अंदर, हाईलाइट्स जो ब्राइट पिक्सल्स होते हैं, और शेडोज वो जो डार्क एरियाज होते हैं, और मिड टोन जो होते हैं वो आप कह लें कि मिडिल में ना इतने डार्क और ना ही इतने लाइट जो होंगे, उनको मिड टोन जो है वो कहा जाएगा। जब आप सेटिंग अप्लाई करते हैं तो आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने किस एरिया के ऊपर करनी है, शेडोज के ऊपर अप्लाई करनी है, हाईलाइट्स के ऊपर अप्लाई करनी है, या मिड टोन्स के ऊपर आपने अप्लाई करनी है। तो ये आपको सिलेक्ट करना होता है। और नॉर्मली किसी भी डायलॉग बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर मिड टोन जो होते हैं इनकी सेटिंग जो है वो सिलेक्ट होती है, और हाईलाइट्स या शेडो जो है इनको आप मैनुअली खुद से सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि इमेज जो है उसमें कितने एरियाज होते हैं, कहाँ कहाँ पे सेटिंग्स अप्लाई होती हैं। तो अब हम इमेज जो है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप आ जाए ओपन। अच्छा, एक चीज हम और भी जो है वो भी देखेंगे। मैं यहाँ से कलर व्हील ओपन करता हूँ। ये कलर व्हील हमने पहले भी ओपन किया था। ये कलर व्हील जो होता है ये हमें एक्चुअली जब हमने सैचुरेशन और ह्यू जो है उसको उस वक्त इसको ओपन किया था। एक और चीज मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो कलर होता है किसी भी इमेज के अंदर आप कलर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। किसी इमेज के अंदर अगर आपने कलर कम करना है तो एडोबी फोटोशॉप के अंदर बेसिकली ये नहीं होता कि अगर किसी इमेज के अंदर कलर ब्लू ज्यादा है तो ब्लू को आप कम करेंगे। उसको कम करने के लिए हमेशा याद रखें एक दूसरा कलर जो है वो ऐड किया जाता है जो उसको कम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर है, अगर आपने इसको कम करना हो तो ऐसी कोई कमांड नहीं होती कि लेस ब्लू। आप दूसरा कलर उसका अपोजिट कलर जो है उसमें ऐड करते हैं। ब्लू को कम कौन करता है? उसका अपोजिट कलर कौन सा है? येलो। आप उसमें येलो ऐड करेंगे, ब्लू कम होगा, येलो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने ग्रीन कलर कम करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें उसका अपोजिट कलर ऐड कर देंगे, वो है मैजेंटा या पिंक कलर ऐड करेंगे। इसी तरह ये सायान कलर है, इसको अगर आपने कम करना है तो आप इसमें रेड कलर ऐड करेंगे। रेड को कम करना है तो ये वाला ऐड करेंगे। तो किसी भी कलर को अगर आपने कम करना है तो व्हील को देख लें उसका अपोजिट कलर कौन सा है, वो आप उसमें ऐड करेंगे तो उसका कलर जो है वो कम होगा। तो अब ये चीज जो है वो आगे लेवल कमांड के अंदर यूज होगी। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा ओपन करता हूँ ये इमेज जो हमने पहले भी ओपन किया था। अच्छा जी। इस इमेज के ऊपर से आपने कलर कास्ट जो है उसको कम किया था, तो उस वक्त मैंने आपको एक सेकंड होल्ड, मैं फोन सुन
जी स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि इस इमेज के ऊपर आपने कलर कास्ट पहले भी ठीक की थी। तो उस वक्त हमने सिर्फ एक कमांड यूज की थी, इमेज, और इसमें से हमने ऑटो कलर जो है इसको अप्लाई किया था। तो ये इमेज जो है ये फिक्स हो गया था। तो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि आप इमेजेस के ऊपर इस तरह से कमांड अप्लाई करते हैं तो वो फिक्स नहीं होता, तो हमें मैनुअली जो है वो इमेज को फिक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए हम वो किस तरह से हम फिक्स जो है वो कर सकते हैं, वो उसके लिए हम लेवल कमांड जो है वो यूज करते हैं। तो इसके ऊपर भी अब हम लेवल कमांड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे और इसको फिक्स करेंगे। लेकिन इसको फिक्स करने से पहले एक और इमेज ओपन करता हूँ, पहले उसको हम उसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट अप्लाई कर लें लेवल की कमांड, फिर इसकी तरफ आते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ, फाइल ओपन, और यहाँ पे मेरे पास इमेज है ये। अच्छा, और यहाँ से मैं अच्छा इस इमेज में सबसे पहले ये देखें कि प्रॉब्लम क्या है। इस इमेज के ऊपर जो है आपको काफी डल नजर आ रहा है, कंट्रास्ट जो है वो भी कम है, ठीक है जी। उसके अलावा ग्रे कलर जो है वो भी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर अब हम लेवल कमांड अप्लाई करके इसको एडजस्ट करेंगे और इसको दोबारा जो है वो फिक्स करेंगे। इमेज मेन्यू ओपन करें, ओपन करने के बाद आपकी यहाँ पे एडजस्टमेंट है और यहाँ क्लिक करें लेवल्स। अच्छा, ये लेवल कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज भी होती है। अगर ऊपर आप प्रीसेट्स के ऊपर जाएं तो यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इस लिस्ट को अगर आप क्लिक करें तो इसमें पहले से अगर आप इमेज को कुछ डार्क करना चाहते हैं, डार्क तो आप क्लिक करेंगे डार्क हो जाएगा, या इसके अंदर कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के, फिक्स करने के यहाँ पे 3 प्रीसेट्स हैं, इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको अप्लाई किया तो थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है वो ठीक हुआ। लेकिन अब हमने यहाँ से प्रीसेट अप्लाई नहीं करनी, हमने यहाँ से नीचे जो कंट्रोल्स हैं उनको देखना है। सबसे पहले तो इस हमारे इस डायलॉग बॉक्स को आप समझ लें, सबसे ऊपर है चैनल्स, कि आपने कौन सा चैनल जो है उसको फिक्स करना है। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो RGB होगा, रेड ग्रीन ब्लू, यानी तीनों इकट्ठे चैनल जो है, चैनल बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है कलर्स को, ये याद रख लें। चैनल्स ये वो नहीं है जो टीवी के चैनल्स होते हैं, यानी चैनल्स का मतलब है कलर्स जो इस इमेज में यूज हो रहे हैं, जो मोड जो है वो यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करूँ और इमेज में जाऊँ, यहाँ पे आप मोड को क्लिक करें। इस वक्त हम कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से हम कलर जो है वो इस इमेज के अंदर जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह इसके अलावा और भी यहाँ पे मोड होते हैं। ठीक है जी, LAB है, CMY के है, प्रिंटिंग में जो इस्तेमाल होता है। अगर आप इमेज को प्रिंट करना है तो आप CMY के जो है ये वाला मोड सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने डिजिटली इमेज देखना है जैसे स्क्रीन के ऊपर ही, तो फिर RGB जो है वो यूज होता है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। जैसे आप फाइल में जाके न्यू करें, तो जब आप न्यू करते हैं तो देखें उस वक्त ही कलर मोड आ जाता है, RGB यहाँ पे होता है। अगर आप यहीं से CMY के सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं दोबारा इमेज, एडजस्टमेंट और लेवल की कमांड जो है इसको क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ऊपर चैनल के जो आपने लेवल अप्लाई करना है उसको किस चैनल के ऊपर करना है, आप इकट्ठे तीनों चैनल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यही जो है वो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे हिस्टोग्राम आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमें बताता है कि इस इमेज के अंदर कौन सी टोन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इसके लेफ्ट साइड के ऊपर, अगर इमेज ज्यादा डार्क होगा तो लेफ्ट साइड के ऊपर हिस्टोग्राम जो है वो आपको ज्यादा नजर आएगा। ये देखिए जैसे ये सेंटर के ऊपर है। और अगर इमेज के अंदर इमेज के अंदर डार्क कलर होंगे तो हिस्टोग्राम यहाँ भी आपको नजर आएगा। अगर ब्राइट पिक्सल ज्यादा होंगे तो आपको हिस्टोग्राम जो है इस साइड के ऊपर भी नजर आएगा। लेकिन इस, और अगर आपके अंदर ग्रे यानी मिड टोन्स होंगी तो फिर आपको हिस्टोग्राम यहाँ पे ज्यादा नजर आएगा। अभी देखें इस इमेज को, अगर आप देखें इसमें डार्क एरिया जो है वो भी बिल्कुल कम है, उस लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नहीं हिस्टोग्राम जो है वो बना हुआ। राइट साइड के ऊपर वाइट एरिया जो है वो भी कम है, और सेंटर के ऊपर मिड टोन जो है वो ज्यादा है, तो ग्रे एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये हिस्टोग्राम का आपको पता चल गया कि किस तरह ये लेफ्ट साइड के ऊपर हो तो डार्क, राइट साइड के ऊपर हो तो
अपना ब्राइट और सेंटर में ज्यादा हो तो ग्रे एरिया जो है वो ज्यादा होता है। इसकी मैं एक और एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको मेरा ख्याल। ये स्टूडेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर आ रहा है ना आपको, इस ये यस पिक्चर्स। सर। जी चलिए ठीक। तो अब ये देखें, ये वाला जो इमेज है इसमें आप देखें कि ये ओवर एक्सपोज हुआ हुआ है, इसके अंदर ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है जी। तो आप देखें हिस्टोग्राम को, आप देखें किस तरफ है, राइट साइड के ऊपर हिस्टोग्राम है, सेंटर में इतना ज्यादा नहीं है, ना ही लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो अगर इमेज ओवर एक्सपोज हो, उसमें ब्राइटनेस ज्यादा हो, तो हिस्टोग्राम जो है आपको राइट साइड के ऊपर नजर आएगा। और मिडल वाला इमेज आप देखें तो इसमें आप जो पहले वाले इमेज में फिर हाइलाइट्स ज्यादा होंगे, जो भी मैंने आपको बताया, मिड टोन हाइलाइट्स और डार्क एरिया। तो इसके अंदर क्या है, हाइलाइट्स जो है वो ज्यादा है। इसको अगर आप देखें, ये प्रॉपरली एक्सपोज इमेज है। तो इसमें आप देखें कि हिस्टोग्राम जो है सेंटर में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, मतलब इसके अंदर डार्क पिक्सल और लाइट पिक्सल दोनों प्रॉपरली जो है वो है, इसका एक्सपोजर जो है वो ठीक है। इस इमेज को अगर आप देखें तो ये अंडर एक्सपोज्ड है। ठीक है, इसमें ब्राइट पिक्सल नहीं है, डार्क पिक्सल ज्यादा है, तो इसका हिस्टोग्राम आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो इस तरह इमेज के अंदर डार्क एरिया ज्यादा हो तो हिस्टोग्राम ऐसा होता है, अगर प्रॉपर दोनों चीजें हो तो इस तरह से आपको नजर आएगा, और अगर ब्राइट एरिया ज्यादा हो तो इस तरह से नजर आएगा। तो फिर हम इसको जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो यहीं पे अगर तीनों जो है वो बहुत कम हो तो फिर या तो फिर इमेज जो होता है फिर क्या होता है, उसमें वाइट कलर ही ज्यादा होता है, वाइट भी नहीं होता बल्कि उसमें कोई इतनी चीजें होती नहीं, फिर हम उसको फिक्स जो है वो कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ से अब क्लोज करता हूँ, वापस अडोबी फोटोशॉप के ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, अब इसका एडजस्ट, इसका लेवल हम ओपन करते हैं। तो इसमें फिलहाल हमें ये है कि हमारे ग्रे एरिया ज्यादा है, तो हम हमने इसको फिक्स करना है, इसका कंट्रास्ट ज्यादा करना है, और तो कंट्रास्ट हम इसका इंक्रीज करेंगे। अच्छा, किस तरह से इंक्रीज करना है? अब ये तीन जो है यहाँ पे हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये स्लाइडर्स के, इनमें राइट साइड वाला स्लाइडर जो है, इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करेंगे। ये क्या करता है कि जो ब्राइट पिक्सल्स होते हैं उनको और ब्राइट कर देता है। ठीक है जी। और इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर जो पिक्सल्स है, लेफ्ट साइड के ऊपर बिल्कुल ये जो हैंडल है, ये क्या करेगा, इसको हम राइट साइड की तरफ जब मूव करेंगे तो ये डार्क पिक्सल्स को और डार्क कर देगा। ठीक है जी। जैसे ब्राइट, जो कम ब्राइट पिक्सल है और ब्राइट होंगे, जो कम डार्क है वो और डार्क होंगे, तो उनका कंट्रास्ट जो है वो बढ़ जाएगा, उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो ज्यादा वाज़ह हो जाएगा। और सेंटर वाला जो है ये मिड टोन के लिए है, मिड टोन के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इसको लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करता हूँ। ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे 200 एंटर भी कर सकता हूँ, इससे मूव करके भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 200 वैल्यू कर देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे पिक्सल्स जिनकी ब्राइटनेस वैल्यू 200 या उससे ज्यादा है, वो क्लिप होके बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये भी आप याद रख लें कि यहाँ पे जितने भी पिक्सल्स होते हैं उनका कलर तो होता ही होता है, लेकिन उनकी ब्राइटनेस और डार्कनेस वैल्यू भी होती है। हर पिक्सल के ऊपर कितनी लाइट है, उस लाइट की वैल्यू होती है, जिसको ब्राइटनेस कहा जाता है। वो वैल्यू 0 से लेके 255 तक होती है। 255 अगर किसी की वैल्यू होगी तो वो बिल्कुल ब्राइट पिक्सल होगा, और अगर 0 होगी तो वो बिल्कुल डार्क पिक्सल होगा, अगर उसकी मिडल में होगी तो वो ग्रे पिक्सल होगा। तो यहाँ पे हम इसको चूज कर सकते हैं, हम रेंज दे सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे पिक्सल जिनकी ब्राइटनेस वैल्यू 200 है, तो और या उससे ज्यादा है, फिर ज्यादा कितनी होगी, 255 तक ही होगी, मतलब 200, 201, 2, 350 तक जो है वो सारे वो क्लिप होकर बिल्कुल वाइट हो जाए, बिल्कुल ब्राइट हो जाए पिक्सल। या दूसरे वर्ड में मैं ये कह सकता हूँ, जो कम ब्राइट है वो बिल्कुल टोटली ब्राइट हो जाए।
ठीक है जी। तो इसी तरह देखिए, मैं बिल्कुल अगर इसको इस तरफ ले आऊंगा तो एक एक करके सारे पिक्सल जो है वो क्या होंगे, बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगे, इमेज जो है वो वाइट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे पिक्सल जिनकी ब्राइटनेस वैल्यू 75 या उनसे ज्यादा है, वो सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, वो ब्राइट हो जाएंगे। तो मैंने इतने ब्राइट नहीं करने, मैं रीसेट करता हूँ इमेज को। और यहाँ पे आप ये भी देखें, इस एरिया को आप गौर से देखें। अगर मैं इसको इधर की तरफ मूव करता हूँ, यहाँ पे तो कोई पहले ही इस रेंज तक सारे पिक्सल जो है वो तो पहले ही यहाँ पे क्या है, वो ब्राइट है। यहाँ पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क उस वक्त पड़ेगा यहाँ पे जो डार्क हिस्टोग्राम आना शुरू होगा, तो वहां से फर्क जो है वो पड़ना शुरू होगा। ये देखें, यहाँ तक तो पहले ही इस रेंज में सारे के सारे वाइट ही हैं, कुछ भी यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको मूव करके 200 जो है वो उसको कर दिया, तो ये मेरा इमेज जो है ये ब्राइट हो गया। अब इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो डार्क पिक्सल जो है, कम डार्क पिक्सल हैं, वो बिल्कुल डार्क हो जाए, जो ग्रे ग्रे हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको मूव करूंगा, इस तरफ मूव करना शुरू करूंगा। तो इसके भी शुरू में आप देखें कि इधर तक तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से हिस्टोग्राम शुरू हो रहा है, यहाँ पे डार्क पिक्सल जो है वो आ रहे हैं। तो उनको मैं क्या करूंगा, इधर की तरफ मूव करता जाता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू लेके आ जाता हूँ इसकी 60 कर देता हूँ। यहाँ से मैंने टाइप कर दी। अब इसका क्या मतलब, अगर मैंने यहाँ पे 60 कर दी है, इसका मतलब ऐसे पिक्सल जिनकी डार्कनेस वैल्यू 60 या उससे कम है, यानी इधर से लेके यहाँ तक जितने भी पिक्सल हैं जिनकी 60 या उससे कम है, वो बिल्कुल डार्क होकर जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, 0 से 60 तक जितने भी हैं उनकी डार्कनेस वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, वो बिल्कुल डार्क हो जाएंगे। जब वो डार्क, यानी सारे नहीं होंगे इमेज के ऊपर, जिस तरह ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की कमांड करती है, ब्राइटनेस की कमांड क्या करती है, सबको ही ब्राइट कर देती है सारे इमेज के पिक्सल्स को, और सबको ही डार्क कर देती है। लेकिन इसमें लेवल में डिफरेंस ये है कि ये चूज करके करती है, ये टोनल रेंज को करती है। एक रेंज आप बता देते हैं कि सारे इमेज के ऊपर नहीं करने, आपने जिनकी वैल्यू इतनी है पिक्सल्स की, उनको डार्क करना है या ब्राइट करना है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। और उसके अलावा सेंटर में मिड टोन के ऊपर मैं थोड़ा सा, और ओवरऑल ये मिड टोन जो है उनको करके मैं थोड़ा सा इसको, इतना नहीं इसको करना, 0.9। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ज्यादा कर देंगे, देखें 0.5 भी कर दिया तो ये इसका डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इसको 0.9, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पे 60 की बजाय मैं 50 कर देता हूँ, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। अब ये देखें इमेज के ऊपर कितना अच्छा कंट्रास्ट जो है वो बन चुका है। अब हमें ये वाजिया जो है वो नजर आ रहा है, उतना ज्यादा ये ग्रे ग्रे एरिया नहीं है, ठीक है जी। और इसके नीचे आउटपुट लेवल्स भी है कि जैसा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट होती है, तो इधर से आप ब्राइटनेस करेंगे, इधर को आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम करेंगे, इधर से वाइट की तरफ जाएंगे, ज्यादा होगी, इसको नहीं हम यूज करेंगे, ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की तरह ही है, उधर से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ओके जो है वो कर देता हूँ। अगर ओके करने के बाद अब हम इसको फर्दर और एडजस्ट करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये ग्रीन क्रास जो है, ये इसकी इंटेंसिटी जो है वो और इंक्रीज कर दूं ताकि ये और ज़्यादा अच्छी लगे। तो मैं क्या करूँगा, इमेज एडजस्टमेंट, क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है तो इसमें से कौन सी कमांड यूज होगी, ह्यू एंड सैचुरेशन, वो भी साथ यूज करूँगा। मैं सिर्फ ग्रीन एरिया जो है उसको करना चाहता हूँ। तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से पहले कर देता हूँ, कोई भी कलर ले लूँ, मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ। और फिर अब सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये बेसिकली ग्रीन नहीं है, कंप्यूटर ने मुझे बताया कि ये येलोज हैं, और उसने यहाँ से चूज भी कर दिए। और मैं शिफ्ट की प्रेस करके ग्रीन या ये जो येलोज हैं इनके बाकी भी डार्क एरिया जो है उनके ऊपर भी प्रेस करूंगा, ताकि हर तरह के ग्रीन येलो जो है वो ऐड हो जाए। तो ये देखें मेरा आई ड्रॉपर जो है इस वक्त सिंपल है, जब मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा इसके साथ प्लस साइन आ जाएगा। तो मैं यहाँ भी क्लिक कर दूंगा ताकि ये रेंज जो है वो सेट हो जाए। उसके बाद अब मैं यहाँ से सैचुरेशन जो है इसकी इंक्रीज करता हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ पे सैचुरेशन इसकी 30 कर देता हूँ। तो ये 30 का दिया, अब आप देख रहे हैं कि ग्रास जो है वो कितनी ग्रीन हो चुकी है। अच्छा, ये तो मैंने कर दी। अब मैं थोड़ा सा स्काई जो है उसको भी ब्लू कर दूं। तो मैं इमेज में जाके एक दफा फिर यहाँ से इंटेंसिटी जो है वो सैचुरेशन को क्लिक करूंगा, और इस दफा मैं यहाँ से लूंगा ब्लू। तो यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट की प्रेस करके जितने भी ब्लूज के डिफरेंट शेड है उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, लाइट डार्क। तो उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देगा रेंज के अंदर। तो मैं इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको भी मैं 30।
ओके, ये देखें कलर जो है स्काई का कलर भी जो है वो अच्छा ब्लू हो गया। इनको भी थोड़ा जो रेड है इनको भी अगर ठीक करना चाहें तो, बल्कि अगर हमने सारा कुछ ही करना है, ब्लू कलर स्काई को भी ब्लू करना है और ग्रास को भी ब्लू करना है, और ये जो रेड ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, क्या नाम है, स्काई के ऊपर ये स्काई नजर आ रहा है, जो बादल नजर आ रहे हैं, इनको भी सेट करना है। फिर तो सारी चीजें होगी, फिर तो हमें अलग अलग नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से हिस्ट्री पैनल में जाता हूँ और यहाँ से लेवल की कमांड मैंने यहाँ तक अप्लाई की थी, उसके बाद 2 दफ़ा ह्यू एंड सैचुरेशन की, मैं वापस लेवल के ऊपर आ जाता हूँ और मैं इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू सैचुरेशन को क्लिक करके, तो बजाय कि सिलेक्ट करने के, जब सबका ही करना है, रेड का भी करना है, तो रेड इन ये जो हिल आपको नजर आ रही है इनके अंदर भी है ऊंची जगह, तो इसमें भी है, तो सबका ही करना है। तो फिर आप मास्टर को यहाँ से सिलेक्ट करें, लहदा लहदा रेड ग्रीन ब्लू जो है उनको लहदा लहदा नहीं सिलेक्ट करेंगे चैनल को, तो एक ही दफ़ा में आप इसका जो है वो चेंज कर दें। सबका मैंने किया भी 30 है, तो यहाँ पे मैं 30 ऐड कर देता हूँ और ओके का बटन प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए हमारा इमेज जो है ये बिल्कुल फिक्स हो गया। आप स्काई देख रहे हैं वो भी काफी ब्लू नजर आ रहा है, ऊपर जो बादल हैं वो भी आपको रेड ज्यादा नजर आ रहे हैं, थोड़े से आपने ज्यादा कर दिए। अगर इनका कलर वाइट करना है, अगर अगर इनका कलर आपने वाइट करना है तो आप फिर कैसे करेंगे, ये आप सैचुरेशन से इनको वाइट भी कर सकते हैं अगर वाइट करना चाहें तो, और कलर में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चेक करते हैं कि हमने इसके ऊपर क्या फिक्स किया। तो 3 कमांड, 2 कमांड अप्लाई की, लेवल और ह्यूमन सैचुरेशन। तो उसमें आप देखिए कि जब आप हमने इमेज ओपन किया था तो वहाँ पे उसको क्लिक करते हैं, ये देखें जब मैं उसको क्लिक करता हूँ तो इस इमेज को देखें ये कितना डल है, ठीक है, ड्रैब है। और यहाँ पे जब हमने इसको लेवल अप्लाई किया तो उसमें इतनी बेहतरी आ गई, और जब हमने इसको ह्यू एंड सैचुरेशन किया तो ये और ज़्यादा बेटर हो गया पहले और बाद में, कितना इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो आ गई। तो इस तरीके से आप लेवल की कमांड को यूज़ करके पूरे इमेज के ऊपर नहीं, सिलेक्टेड रेंज, यानी जिसको टोनल रेंज बेसिकली कहा जाता है, कि आप किसी टोन की रेंज जो है, यानी ब्राइट टोन जो है उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, या डार्क टोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या मिड टोन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्टिव पिक्सल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, रेंज के ऊपर अप्लाई करते हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की तरह, ऐसे नहीं कि सारे इमेज के ऊपर ही ब्राइटनेस, सारे के ऊपर ही कंट्रास्ट, ऐसे नहीं। तो जब भी आपके जहन में आए कि आपने सिलेक्टेड एरिया के ऊपर करना है तो फिर आप लेवल की कमांड यूज कर सकते हैं। अगर सारे के ऊपर ही कंट्रास्ट अप्लाई करना है तो फिर आप ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की कमांड यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद अब मैं फाइल में जाके ओपन करता हूँ यही वाला इमेज। इसकी लेवल कमांड के जरिए से आप कलर कास्ट जो है उसको भी सेट कर सकते हैं। मैं इस इमेज की 2 कॉपीज जो है वो बना लेता हूँ, कंट्रोल और सी किया, मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ से करूँगा फाइल न्यू, नई फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर लूँगा, फाइल और न्यू। तो न्यू के लिए ये डायलॉग बॉक्स है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड बेसिकली क्या होता है कि जो आपने इमेज डाटा जो है वो कॉपी किया होता है वो क्लिप बोर्ड के ऊपर पेस्ट होता है, तो उसी को कहा जाता है कि आपने जो क्लिप बोर्ड के ऊपर डाटा पेस्ट किया उसी साइज का आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ओके, तो उतने साइज का बन जाएगा, तो उसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अब बाकी फाइल जो है उनको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर दें, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, इनको हम साथ साथ रख देते हैं, विंडोज रेंज और वर्टिकल अप। ये हमने क्लोज कर दिया गलत, ये करना था क्लोज, फाइल न्यू, विंडोज वर्क रेंज, और इसको साथ साथ। अच्छा, एक को हम सेट करेंगे जिस तरह आपने पहले किया था, तो दूसरी को भी इसके साथ मैच करेंगे कि लेवल की कमांड से भी हम मैच कर सकते हैं या नहीं। तो मैं इसको किस तरह सेट करूंगा, इमेज जैसे हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था तो ये देखें एक ही क्लिक में सेट हो गया था। तो अगर इमेज सेट हो लेकिन उसमें फिर भी चेंजिंग की आपकी गुंजाइश हो, आप चेंज करना चाहें तो फिर लेवल की कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। और आगे एक और कमांड है कि जिसका नाम होगा कर्व,
उसको भी हम यूज करेंगे, उसके जरिए से भी हम कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इमेज है, इसको मैं करता हूँ और लेवल की कमांड जो है वो अप्लाई करता हूँ। लेवल के जरिए से आप कैसे कर सकते हैं, एक मेथड तो ये है कि सबसे पहले आप इसको क्लिक करके स्टार्ट कर लें कि कितना ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ से आप ऑटो का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, ऑटो करेंगे। ये देखें ये नहीं हुआ तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। दूसरा, ये आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे आपको ड्रॉपर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। पहला क्या है, सैंपल इन इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट, ठीक है। ये दूसरा है, थर्ड है सैंपल इन इमेज टू सेट वाइट पॉइंट्स। यानी मतलब ये कि अगर आप हाइलाइट्स को सेट करना चाहें तो ये आपका आई ड्रॉपर है, और डार्क एरियाज को आप सेट करना चाहें तो ये है, और मिड टोन को सेट करना चाहें तो ये है। बस करें, अगर मैं ब्राइट ये लेता हूँ और इमेज के ऊपर ब्राइट एरिया के ऊपर प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखें क्या होगा, जिस पिक्सल के ऊपर क्लिक करूंगा तो रेंज जो है उनकी चेंज हो जाएगी पिक्सल्स की, ठीक है, और ब्राइट हो जाएंगे। अगर मैं कम ब्राइट एरिया के ऊपर करता हूँ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। मतलब क्या, जब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो इसका मतलब ये है कि जितनी ब्राइटनेस वैल्यू इस पिक्सल्स की है सब की ज़ीरो हो जाए। तो वो इसलिए तो पहले बहुत डार्क है, डार्क एरिया के ऊपर ब्राइट से क्लिक करेंगे, जितने डार्क के ऊपर क्लिक करेंगे उतना इमेज आपका ब्राइट होता जाएगा, बहुत ब्राइट हो जाएगा। तो इसी तरह डार्क जो है उससे आप ब्राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा डार्क से ज़्यादा ब्राइट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो सारे उस लेवल के जितने भी ब्राइटनेस वैल्यू जिस पिक्सल के ऊपर क्लिक किया जाएगा उनकी जितनी भी ब्राइटनेस वैल्यू होगी वो सारे डार्क होकर जीरो हो जाएंगे। तो डार्क से ज़्यादा ब्राइट के ऊपर नहीं क्लिक करना, और वाइट से ज़्यादा वाइट के ऊपर नहीं आपने क्लिक, ज़्यादा डार्क के ऊपर नहीं क्लिक करना। तो इस तरह इमेज बन जाता है। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ और यहाँ से अब मैं ये लेता हूँ और क्लिक करके देखता हूँ कि ये एडजस्ट करता है कि नहीं। इससे मैं, मुझे ग्रे एरिया जो है उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो जो अच्छा ग्रे एरिया अगर मुझे मिल गया प्रॉपर, जो बिल्कुल ग्रे हुआ, तो ये इमेज एक ही क्लिक में भी सेट हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे ग्रे नजर आ रहे हैं, इधर ग्रे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इधर करके क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें मैंने इसको क्लिक किया तो मिड टोन जो है वो तकरीबन इमेज जो है उसके साथ ही मैच कर गया, सेट हो गया, हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, इतने ग्रे एरियाज नहीं मिलते सेंटर वाले इसके साथ, तो फिर आप क्या करेंगे, फर्ज करें मैं इधर यहाँ पे इस पॉइंट को दोबारा लेता हूँ और कहीं क्लिक करता हूँ तो इतना ज़्यादा मैच नहीं होता, ये तो अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, खुद रेड ग्रीन और ब्लू कलर जो है उसके जरिए से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें अब मैंने इसको ये कर लिया तो इसके अंदर जो है अभी मुझे पिंक कलर ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। तो पिंक कलर जो है मैं उसको जो है वो कम करूंगा। दूसरा, अगर येलो ज्यादा नजर आए तो येलो को भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन येलो को कम कर किस तरह से आप करेंगे, पिंक को कैसे कम करेंगे, यहाँ तो नहीं है कोई भी, यहाँ रेड ग्रीन और ब्लू है। तो उसको आप पिंक को कम करना है या येलो को आपने कम करना है, तो यहाँ से आप दोबारा मैं ओपन कर देता हूँ व्हील को, आप देख लें। अगर आपने पिंक कलर को कम करना, आप उसमें ऐड करेंगे ग्रीन, हम उधर से चैनल सेलेक्ट करेंगे ग्रीन और उसको ग्रीन को इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, पिंक कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं मेरे उसके अंदर जो है वो ब्लू ज्यादा है, तो ब्लू का अपोजिट कौन सा है, उसका अपोजिट है यहाँ पे क्या नाम है, ब्लू। येलो को कम करना है, उसका अपोजिट ब्लू जो है वो ब्लू कलर, वहां से चैनल सेलेक्ट करूंगा, उससे इमेज के अंदर से फिर ब्लू इंक्रीज होंगे और येलो जो है वो कम हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं इस इमेज को बैक कर इसी के ऊपर सेट करता हूँ व्हील भी, ताकि साथ ओपन रहे। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट और लेवल्स। अभी देखिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको रेड, ठीक है, इसमें रेड भी ज्यादा है, तो रेड का अपोजिट यहाँ पे ये वाला कलर है, ठीक है जी। तो रेड तो इसमें है ही, तो तो इसको मैं सिंपली, अगर काम करना है ये सेंटर वाला, इसको आप लेफ्ट राइट इधर मूव करेंगे तो रेड ज्यादा होगा, इस साइड को मूव करेंगे रेड कम होगा। ये देखें, अगर मैं बिल्कुल इधर को मूव कर देता हूँ तो इसमें कौन सा ज्यादा ऐड हो गया, सयान कलर ऐड हो गया वो इसमें, वो बिल्कुल ऐसा ही बन गया। मैंने इतना नहीं करना, तो मैं यहाँ से इसको मूव करके रेड को 0.50 के करीब कर देता हूँ, तो इसमें से रेड जो है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ कि येलो जो है वो भी कम करना है, तो येलो के यहाँ पे तो येलो नहीं है, येलो का आउट कौन सा है, ब्लू।
ब्लू को इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने से क्योंकि येलो कम करना तो ब्लू इंक्रीज करना होगा, तो मैं इस साइड को इसको मूव करूंगा। तो 1 पॉइंट तकरीबन 50 करके देखता हूँ। तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें ग्रीन को देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि मेजेंटा कलर जो है वो ज्यादा हो रहा है, कि मैं ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ग्रीन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से ग्रीन ले लें और इसको आप इंक्रीज करते हैं ग्रीन को, तो इधर को मूव करें 130 करके देख लेते हैं, 30 या 40, 30 ठीक है। तो ये देखें मैं इसमें ऐड कर दिए वो कलर। तो आप देखें हमारा इमेज जो है वो सेट हो गया। कि जो कलर ज्यादा होते हैं तो वो आप यहाँ से सेंटर से या डार्क के ऊपर अप्लाई करना है तो डार्क के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेट करके उसको कम या ज्यादा करके अपने इमेज को इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। आप कलर जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने तीनों कलर, थोड़ा सा मैं इसको ब्राइट अगर करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ब्राइट पिक्सल्स को और ब्राइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कर देता हूँ, बल्कि ठीक ही है, नहीं करना चाहिए। तो ये फिक्स हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह लेवल की कमांड के जरिए से आप इमेज के ऊपर कलर कास्ट जो है वो भी रिमूव कर सकते हैं। कोई कलर ज़्यादा हो तो उसको कम या और ज़्यादा भी किया जा सकता है, या फिर आप ब्राइट पिक्सल्स को और ब्राइट कर सकते हैं, डार्क पिक्सल्स को और डार्क करके अपने इमेज के अंदर कंट्रास्ट जो है वो इंक्रीज करके इमेज को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने इमेज के ऊपर अप्लाई करना, मैं इसको बैकवर्ड करता हूँ। सबसे पहले आपने जब लेवल कमांड ओपन करनी है तो पहले आप यही वाला मेथड अप्लाई करें, सेंटर वाला आई ड्रॉपर सेलेक्ट करें और ग्रे पॉइंट सेट करें। कहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि एक ही क्लिक के अंदर आपका इमेज जो है वो सेट हो जाए, उसके ऊपर जो कास्ट होती है वो ख़त्म हो जाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हुई तो फिर आप यहाँ से चैनल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आपको फिलहाल अभी भी कौन सा कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है या कम नज़र आ रहा है। तो उसको आप सिलेक्ट करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। देखिए यहाँ से आप इधर से भी ये तीनों के जरिए से आप कर सकते हैं, इससे आपका इमेज जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारे आज का लेक्चर था जिसमें हमने वाइब्रेंस, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और उसके अलावा लेवल की कमांड जो है उसको अप्लाई करके देखा है। अब आपके ध्यान में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर जो डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं उसकी शॉर्टकट की भी बता दिया करें प्लीज। कौन से डायलॉग, ये वाले? जी जी। ये आगे देखें, जब मैं ओपन करता हूँ ये तो आप कर सकते हैं साथ साथ, जोर कंट्रोल एल, ठीक है। तो जी ये ठीक देखें है। साथ साथ लिखी होती हैं। मेरा तो ख्याल यह है कि इतनी छोटी छोटी बातें तो स्टूडेंट को खुद ही ऑब्जर्व करनी चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि जो अच्छा। एक चीज ये भी है कि अब जो लेक्चर्स होते हैं, जो कोर्स होता है, उसमें पॉसिबल नहीं होता कि हर कोने से निकाल निकाल के ऑप्शन सिखाई जा सके। इसमें तो हजारों ऑप्शन होंगी। तो स्टूडेंट का फर्ज ये भी होता है कि अगर मैं ये ओपन किया, ठीक है, तो अब आपने तो ये तो देख लिया, लेकिन आपकी नज़र इस इन बटन के ऊपर भी तो पड़ी होगी ना यहाँ पे। जी जी। तो हाँ, इनको भी आप ओपन करके खुद से ट्राई करके देख सकते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से सीखा जाता है। इस तरह नहीं होता कि 4 5 ऑप्शन 10 12 मैंने बता दी तो वो ही काफ़ी हैं। तो स्टूडेंट को जो है खुद भी आगे बढ़ने का शौक होना चाहिए, आगे जो कमांड्स होती हैं वो भी उसको देखनी चाहिए, ठीक है। ना समझ आए तो पूछ सकता है वो। तो शॉर्टकट की वैसे भी देखनी हो तो आप सिर्फ गूगल पे लिखें अडोबी फोटोशॉप, जी कॉमनली यूज शॉर्टकट की, वो आ जाएंगी सारे, डायरेक्ट से लिस्ट आ जाती है इतनी बड़ी, ठीक है। तो इस तरह सर्च करके थोड़ा सा खुद भी कर लिया करें। बाकी जो होगी मैं बता दूंगा, ये नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं। तो बाद का अगर ना याद रहे तो फिर ये आप खुद भी देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं या पूछ भी सकते हैं, ठीक है। नेम क्या है आपका? मोहम्मद हमजा। अच्छा, चलें ठीक है। सर जो ब्राइटनेस आपने अप्लाई की थी फर्स्ट पिक्चर में, हाँ जी। अगर वो अकेली बैकग्राउंड पर अप्लाई करनी हो। अभी बैकग्राउंड का वो वाला स्टेप आपने उसमें फिर ये होता है कि जब आप कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो कल का लेक्चर आपने लिया था, नहीं। जो मैंने वीडियो भेजा था उसके शुरू में मैंने एक चीज़ बताई थी
उसके शुरू में मैंने ये बताया था कि जब आप कोई सेटिंग अप्लाई करते हैं या तो पूरे इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कुछ पोर्शन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने कुछ पोर्शन के ऊपर अप्लाई करनी है, जो कि आपका क्वेश्चन है कि हमने इतने एरिया के ऊपर अप्लाई करनी है, सिलेक्टेड बैकग्राउंड जो भी आप कह लें उसको, जी तो फिर उस एरिया को सिलेक्ट करना जरूरी होता है, फिर सिलेक्शन आ जाती है। ठीक जी है। तो सिलेक्शन का सिर्फ एक लेक्चर हुआ है जिसमें हमने बहुत सिंपल, तो फिर उस बस- पोर्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसी के ऊपर अप्लाई होगी, उससे बाहर अप्लाई नहीं होगी। जी जी ठीक है। हाँ ठीक हो जी। गया। स्टूडेंट स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले, वरना फिर मैं नेट मीटिंग, ये जूम मीटिंग एंड कर देता हूँ। मैंने सुनो मैसेज सर। भी ये सर असाइनमेंट हमने कल वाली सेंड की थी, तो क्या फर्स्ट डे वाली भी सेंड करनी है? सेकंड शो, देखिए असाइनमेंट तो आपने सारी सेंड करनी है, एक नहीं तो अगले दिन वो सेंड कर दिया करें। मेरा ख्याल वो वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कल, जिसमें किस तरह से अपलोड करनी है, ओके। उसमें मैंने सर आपको अगर बताया था। जी। सर अगर यही लेक्चर दोबारा लेना हो, दोबारा क्या लेना हो? नहीं जैसे आपने एक दिन मंडे को क्लास ली थी, हाँ लाइट का जी। इशू था। नहीं आज तो नहीं है ना, उस दिन तो क्लास, देखिए जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता उस दिन मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ, लेक्चर तो आपका होता ही है। अगर रिकॉर्डिंग दोबारा लेनी हो, क्या अगर आपकी यही आवाज, रिकॉर्डिंग दोबारा लेनी हो। अच्छा ये दोबारा लेनी हो तो इधर आप, इधर कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है यूट्यूब के ऊपर, तो आप भी उधर से देख लिया करें, मैं पता करके आपको बताऊंगा, उसका एड्रेस दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है। जी ठीक है, शुक्रिया। जी और कोई स्टूडेंट? चलें फिर ये एक मैसेज सेंड कर दें अपनी अटेंडेंस का। अच्छा एक चीज़ और याद रख लें कि यहाँ ना स्टूडेंट्स बेशक जितनी मर्जी चालाकी कर लें, तो ये यहाँ पे ना सारा रिकॉर्डिंग होती है कि कितने बजे आया, वो कितने बजे मीटिंग में आया। कुछ आते हैं एंड के ऊपर मैसेज सेंड करके प्रेजेंट सर करके चले जाते हैं, उनका टाइम स्टैम्प यहाँ पे ऐड होता है कि कितने बजे आए और कितने बजे मैसेज सेंड किया, कितना टाइम वो मीटिंग के अंदर रहे हैं। तो जो ऐसी मैसेज सेंड करने आता है उसकी अटेंडेंस कोई नहीं लगती, वो करे या ना